मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लेसन नंबर 3 क्लास 4 में महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि इसमें बताया हुआ था कि यज्ञ तो सबसे बड़ा वही है जो निस्वार्थ सेवा करता है। और जैसे हम दुनिया भर की पूजा पाठ ये सब करते हैं, अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं वो सबसे बड़ी सेवा है ना। वही यज्ञ है हमारे लिए। तो जैसे कि सेठ जी थे, बहुत दानी थे, उन्होंने लोगों की खूब मदद की, लेकिन अकस्मात ऐसे उनके दिन फिर गए कि बहुत परेशानी आ गई उनके साथ में, है ना। और फिर उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें अपना यज्ञ बेचने के लिए बाहर जाना पड़ा। और जिसके जब जाना पड़ा तो उनकी जो सेठानी थी, उन्होंने क्या किया था, उनके लिए 4 रोटियां बांधी थी। और आगे जाकर जब वो जा रहे थे तो उन्हें विश्राम करने का मन हुआ कि बहुत धूप है, तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। लेकिन उन्होंने सामने देखा एक कुत्ता था, काफी भूखा हुआ था, चल नहीं पा रहा था, डरा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, एक एक रोटी करके 4 रोटी इस कुत्ते को खिला दी और खुद भूखे सो गए एक लोटा पानी पी के। तो बच्चों, देखा सेठ कितने महादानी थे, बल्कि इतने बुरे समय में भी इतना यानी खुद भूख लगी थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं खा के उस कुत्ते को सारी रोटी खिला दी, जिससे कुत्ता अपने वहां से चल सके, है ना। तो बच्चों देखो, इसमें ये दिया महायज्ञ का पुरस्कार है। इस कथा में सच्चे बलिदान त्याग की महिमा का रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। निस्वार्थ त्याग और सबसे बड़ा यज्ञ है। तो हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि आपका ये चैप्टर इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे आगे हम पढ़ेंगे और उसे और समझेंगे कि आगे आखिर स्टोरी में हुआ क्या। तो ठीक है, हम यहाँ से आगे इसको रीड करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ तक रीड किया था, है ना। तो सेठ ने अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। उन्होंने स्वयं 1 लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। तो बच्चों, यहाँ तक हमने रीड किया था, इससे आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। देखो इसमें क्या लिखा है। दिया जले सेठ कुंदनपुर में धन्ना सेठ की हवेली पर पहुँचे तो उन्होंने उठकर सेठ का स्वागत किया। पूछा, कहिए मैं कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, संकट में हूँ। सेठ ने क्या कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। क्या कहा, एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी आई और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। क्या कहा कि हम खरीदने को तो तैयार हैं, पर क्या करना होगा, आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ, सेठ ने आश्चर्य से कहा, है ना। उनको देखा और आश्चर्य से कहने लगे, महायज्ञ बेचना होगा, है ना। तो सेठानी ने समझाते हुए कहा, आज रास्ते में स्वयं ना खाकर आपने 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। तो ये सेठ आ रहे थे तब उन्होंने ऐसा किया था ना, कि वो अपनी सारी 4 जो रोटियां थी उन्होंने किसको, कुत्ते को खिला दी थी। ये है महायज्ञ, नहीं तो और क्या है। देखा, तो जैसे निस्वार्थ सेवा करना ही महायज्ञ है। उन्होंने कुछ ना खा के उस कुत्ते को खिला दी। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है, महायज्ञ है। तो जो बिना निस्वार्थ के सेवा करता है और जो भी कर्म करता है वो क्या होता है, सच्चा यज्ञ और महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं। उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। सेठ ने चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल लेना उचित न लगा। देखा, सेठानी ने क्या कहा था कि तुम मुझे तो सेठानी ने क्या कहा था कि हम यज्ञ तो खरीदने को तैयार हैं, पर हमें क्या चाहिए, महायज्ञ, है ना। तो सेठ जो धर्म करते थे, लोगों को दान करते थे, निस्वार्थ सेवा करते थे, वही उनके लिए महायज्ञ था। और सेठानी ने क्या मांगा कि ये महायज्ञ, क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं। तो सेठ जी ने क्या कहा, वो उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। सेठ ने चुपचाप पोटली उठाई, हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मनोवांछित कर्तव्य का मूल लेना
ना उचित लगा, है ना। ऐसे यानी जो हम दान पुण्य करते हैं उसका मूल लेना उनको उचित नहीं लगा, उनको ये ठीक नहीं लगा। अब आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें लिखा है, अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख सेठानी बोली, क्यों धन्ना सेठ मिले? सेठ ने सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, वो अपने धर्म पर अड़े रहे। उन्होंने कहा हम अपना जो महायज्ञ जो दान पुण्य करते कैसे यानी हम बेच सकते, वो थोड़ी ना बेच सकते हैं ना। सुनकर सेठानी की सारी वेदना विलीन हो गई। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, दिया बत्ती का समय हुआ। सेठानी दिया जलाने उठी के रास्ते में किसी वस्तु को से ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि फर्श के पत्थर पर चौका ऊपर हो गया है। तो क्या हो गया था? चौका मीन्स क्या जानते हैं क्या होता है? जैसे कि इसमें क्या लिखा है, फर्श के पत्थर पर चौका ऊपर हो गया, यानी जमीन के पत्थर पर चौका ऊपर हो गया। ऊपर उठने के कारण सेठानी को ठोकर लग गई थी, है ना। तो उनको ठोकर लग गई थी। सेठानी ने सेठ को आवाज़ दी, देखो फर्श का एक चौका उखड़ गया है। क्या हुआ? फर्श यानी जमीन का, तो जब फर्श का एक चौका उखड़ गया, उसे जमा दो। तो सेठानी ने सेठ को आवाज़ दी, देखो फर्श का चौका उखड़ गया है, इसे जमा दो। सेठ ने चौके को ठीक तरह से जमाने के लिए उसमें लगे कुंदे को उठाया। कुंदा लगा हुआ था, उसको उठाया तो नीचे क्या देखा? नीचे तहखाना सीढ़ियाँ दिखाई दी। अरे यह तो तहखाना है, हमें तो इसका पता ही नहीं था, उनके मुँह से निकला। दिया हाथ से लेकर सेठानी तहखाने में उतरे। तहखाने में हीरे जवाहरात भरे थे। यह देख दोनों पाँव वहीं जम गए। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी। बोली, प्राणनाथ, यह महायज्ञ का पुरस्कार। स्वयं भूखा रहकर भी एक प्राणी को भूख मिटाई, यह महायज्ञ नहीं तो क्या है? भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया। सेठ ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को कष्ट कम कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना। तो देखा बच्चों, सेठ ने खुद भूखे रह के कुत्ते को रोटी खिलाई। वो हर तरह से हमेशा औरों के लिए खड़े रहते थे, उनके द्वार से कोई भी खाली नहीं जाता था और उनको इस महायज्ञ का पुरस्कार मिला। यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम अच्छा काम करते हैं तो लोग हमें वैसे ही लोग हमें जानते हैं और हमें उस तरह से पुरस्कारित करते हैं, पुरस्कार देते हैं, है ना, और लोग हमें पहचानते हैं। हम अगर गंदा व्यवहार करेंगे, लोग हमें गंदी यानी उस तरह से लोग जानेंगे, और हम अच्छा करते हैं, किसी के साथ निस्वार्थ सेवा करते हैं लोग, तो हमें उस तरह से जानते हैं। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा? ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे शब्द और अर्थ। तो शब्द अर्थ का मतलब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, विनम्र। विनम्र का मतलब क्या होता है? विनीत और सुशील। ठीक है, विनम्र का मतलब क्या होता है? विनीत और सुशील। उदार का दयालु। धर्मपरायण। धर्मपरायण में धर्म में आस्था रखने वाला। अकस्मात यानी अचानक। नौबत मीन्स स्थिति, है ना। और प्रथा मीन्स परंपरा, प्रचलित जो चल चुका हो। क्रय मीन्स खरीद, विक्रय मीन्स बेचना। क्रय मीन्स क्या होता है? खरीदना, और विक्रय मीन्स होता है बेचना। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा कि तंगी मीन्स क्या होती है? परेशानी। जमी है यानी टिकी है। निस्वार्थ।
बिना लोभ के। देह मीन्स क्या होता है, शरीर तन। वेदना, वेदना मीन्स कष्ट। विपत्ति, विपत्ति मीन्स क्या होता है, संकट। और फर्श मीन्स जमीन। विलीन मीन्स गायब होना, है ना। और मनोचित मीन्स मनुष्य हेतु उचित। तो बच्चों हमने क्या पढ़े, शब्द पढ़े, इनका मतलब समझा कि क्या होता है ना। क्रय मीन्स खरीदना, विक्रय मीन्स बेचना। तो ये सारी चीज़ें हमने शब्दार्थ में सीखी। अब हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि हमने शब्दार्थ सीखा उसी तरह इसमें दिया है विशेष शब्दों को इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे संत है, संत ऊपर है देखो ये बिंदु रखा हुआ है, संत लिखा है, यहाँ लिखिए आधना का संत, लेकिन इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऐसे ही अत्यंत, तो अत्यंत यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। तो आपको एग्जाम में आएगा जैसे लिखने के लिए, तो आपको ये दोनों तरह से लिख सकते हैं, गलत नहीं होता है दोनों ही से। लेकिन जब हमने ऐसा लिखा है तो आपको ऐसा लिख के बताना है। कुत्ता है ना, तो आधा ता का यूज किया है, या ना यहाँ पे भी किया हुआ है इस तरह से। कुंदे, कुंदे, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पर इन शब्दों को सीखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, और जैसे कि इसमें दिया हुआ है मुहावरे वगैरह वो हम पढ़ेंगे, और जो फ्लफ्स दिए हुए हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा ये चैप्टर। तो नेक्स्ट टाइम हम जब पढ़ेंगे तो हम इनको इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज हम यहीं अपनी क्लास फिनिश करते हैं। चलो ठीक है, चलिए आप अपना वर्क करिए और अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, बाय।